दान देने का एक सिस्टम होता है। फ्यूचर में परिवार के ऊपर कोई तकलीफ आए तो जहां आप दान दिए हुए हैं वहां आप रह सकते हो, उसी को ही दान कहा जाता है। भारत भर में फैले धार्मिक परिवार आप हर महीना या हर साल दान देते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ दान दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे 7 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़ के भागना पड़ा, और जब वह भागे तो न तो उन्हें सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा प्राप्त हुआ, रहने के लिए कुछ व्यवस्था हुआ। वह रात भर कई महीनों तक गंदी नालाओं के किनारे रोते रोते जीवन व्यतीत किए हैं। नंबर 1, अभी देखिए 2023 में मणिपुर में आग बढ़ रहा है, पूरे राज्य में दंगा हो रहा है, तो वहां से जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए कोई रहने का व्यवस्था नहीं है। और यही हाल आप देखिए पिछले दिनों में पंजाब में हुआ। तो हम जिसे दान देते हैं किसी भी धार्मिक संस्था को, किसी भी साधु संत को, किसी भी साधुओं को, वह हमारा सुरक्षा नहीं कर पाएंगे और न ही सरकार कंट्रोल कर पाती है। आप इतिहास उठा के देखिए, ये तो हमने भारत स्वाधीन के बाद का इतिहास कहा है। उससे पहले भी आप देखिए अंग्रेज के जमाने में, मुगल शासन के जमाने में। तो दान आप सिस्टम से दीजिए। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से कम 200 किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति या परिवार को जिसको आप नहीं जानते या आपने कभी नहीं देखा, उनसे आप दोस्ती कीजिए और उन्हें पैसा दीजिए, उनसे आप राखी बंधवाएं। अड़ी भिड़ी में वही पारिवारिक काम देगा। आप दिमाग से दान दीजिए। कश्मीरी पंडित तो हिंदू थे और कोई भी हिंदू संगठन उन्हें मदद नहीं किया। ये अभी देखते देखते हाल है। वैसा केरला में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ, अनेक राज्यों में हुआ है। तो आज जितने भी धार्मिक साधु संत दान ले रहे हैं, यह गारंटी दे सकते हैं क्या कि देश के किसी भी राज्य या किसी भी शहर में दंगा अगर हो तो हम आपको रहने का, खाने पीने का मुफ्त व्यवस्था करवाएंगे। नहीं करवा सकते। यह तो धोखा दे रहे हैं दान के नाम से। और आपके पास ज्यादा पैसा है तो एक तो हमने कहा 200 किलोमीटर दूर, और दूसरे राज्य में और एक परिवार को भाईचारा बना के रखिए, उन्हें दान दीजिए। और ज्यादा पैसा है तो वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बढ़िया देश है भूटान। भूटान में किसी से भाईचारा कीजिए, उन्हें दान दीजिए, उन्हें पैसा मदद कीजिए, भाई बहन का रिश्ता बनाइए, राखी बंधवाइए। अभी आप देखिए भारत के जितने भी धनाढ्य हैं, वर्ल्ड के 200 देशों में उन्होंने अपना एक एक मकान बनाया है कि किसी भी देश में अगर पूरे देश के अंदर दंगा फैल जाता तो दूसरे देश में जा सकते हैं। यह वेद शास्त्र वाणी बोल रहा हूं मैं। मेरा नाम है सुनील मित्तल, वैश्य का पुत्र हूं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। आप पिछले दिनों देखिए उत्तर प्रदेश में गांव के गांव को आग लगा दिया गया, कोई सरकार बचाने नहीं आए। अनेक ऐसे प्रमाणित घटना है। मैं कोई काल्पनिक प्रवचन नहीं देता, प्रैक्टिकल प्रवचन देता हूं। तो यह दान को श्रेष्ठ दान माना गया है। नंबर 2, आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो,
सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। चलते फिरते घूमते, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। घर में कुछ रखें चाहे ना रखें, नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर रखें। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। क्योंकि देश आज, देश बल्कि नहीं, हम तो पूरे विश्व के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। आज आप रूस को देखिए, यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन और रूस को, जितने भी यूक्रेन के नागरिक भारत के व्यक्तियों के साथ दोस्ती उन्होंने किया था, तो यूक्रेन से आके कम से कम भारत के अंदर अपने दोस्त के यहाँ रह सकते हैं। तो एक शहर के अंदर आप सीमित मत रहें। पूरा पंजाब किसी जमाने में दंगाइयों के चंगुल में फंस गया, तो पंजाब के जितने भी व्यक्ति दूसरे राज्यों में उनका दोस्ती था, वह दूसरे राज्य में चले गए, या अपने राज्य में 200-300 किलोमीटर दूर जिसके साथ दोस्ती था उनके यहाँ चले गए। तो यह दान का सिस्टम होता है। आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, पैसा का व्यवस्था है, वहां एक फ्लैट खरीद के या मकान खरीद के आप छोड़ दीजिए। या आप रिश्तेदारी, एक परिवार का मतलब होता है परिवार रिश्तेदार, कम से कम भी 50 फैमिली को लेके ही एक परिवार ही रिश्तेदार बनता है, या 10 फैमिली भी। अपने फैमिली का किसी एक मेंबर को अपने शहर से 200-300 किलोमीटर दूर उसे जीवन भर के लिए रखवाएं, सब मिलके, और हो सके तो उस जगह पे एक मकान खरीद के छोड़ दीजिए। जीवन में पैसा तो आता जाता रहता है, क्योंकि विश्व के अंदर अभी अनेक देशों के अंदर माहौल सही नहीं है। आपने मणिपुर देखा, आपने वेस्ट बंगाल देखा, किसी जमाने में वेस्ट बंगाल में भी बहुत दंगा हुए हैं। तो दंगा में जो फंस जाते हैं, जा नहीं पाते, दूसरे शहर जाए तो कहाँ जाए, तो उन व्यक्तियों का बहुत ही बुरा हाल होता है, बहुत ही बुरा हाल होता है। तो ये सबको ध्यान में देख के ही आप दान, आप लोग जो देते हैं, ये व्यासपीठ, ये कथावाचक, ये चातुर्मास, दान देना बिल्कुल बंद कीजिए। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए पहले प्लानिंग कीजिए, पहले प्लानिंग कीजिए। और आप भारत देश के अंदर कहीं भी रहें, एक शहर में अपना पूरा परिवार का, अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। एक शहर में अनेक जगह पे कीजिए, मकान अनेक जगह पे बनाएं। कभी भी कहीं जाना पड़ जाए तो आराम से आप जा सकते हैं, कम से कम वह मकान में रह सकते हैं। भोजन तो होटल से आ जाएगा। तो प्राण को, जीवन को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसे वेद शास्त्र ने ओरिजिनल दान कहा है। आप आज जिस साधु को, संत को, व्यासपीठ वालों को जो पैसा दे रहे हैं, उनके पास रहने का 10 आदमियों का भी रहने का व्यवस्था नहीं है। और तो आपको भिजवा देंगे लॉज चले जाओ, और लॉज में तब जगह नहीं होता। आज मणिपुर का एक भी लॉज खाली नहीं है, सब फिलअप हो चुके हैं। और ऐसे मौकों में जो लॉज खाली भी मिलते हैं, तो एक एक कमरा का 5,000, 10,000, 20,000 जैसे कोविड के समय हुआ था। तो चिंतन से काम कीजिए। बेमतलब ये व्यासपीठ वालों को पैसा देना, गुरु दक्षिणा भेजना, ये मठ मंदिरों को पैसा देना बिल्कुल बंद कीजिए। अड़ी बीड़ी में कोई मठ मंदिर काम नहीं आते, कोई साधु संत काम नहीं आते। तो ये बुद्धिमानी का आज मैं आपको रास्ता बतला रहा हूँ। इस रास्ते पे चलेंगे, फ्यूचर आप लोगों का ही उज्जवल होगा। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वहां मकान खरीद लीजिए। या आपके ऊपर, आपने जिसके ऊपर बहुत ही विश्वास किया है,
कि यह विश्वासी व्यक्ति ये हमें धोखा नहीं देगा, उसके शहर में अपने नाम से एक मकान खरीद के छोड़ दीजिए। यह बुद्धिमानी है। पैसा तो यूं आता जाता रहता है। हमने कई व्यक्तियों को देखा है, यहाँ धर्मशाला में कमरे बनवा दिए, वहाँ धर्मशाला में कमरे बनवा दीजिए, बना देते हैं। धर्मशाला में आप लोग कमरे बनाते हैं, कल को आप उसी धर्मशाला में अगर रहने जाएंगे तो धर्मशाला कमेटी भी आपको रखने नहीं देगा। बोलेगा नहीं बाबूजी यहाँ नियम नहीं है, 3 दिन से ज्यादा हम रखने नहीं देंगे, आप जाके रहिए, 3 दिन से ज्यादा आपको रहने नहीं देंगे। तो सोच समझ के संभाल के अपना पैसा दान में लगाइए। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए ताकि हर समाज का मंगल हो। हमारा प्रवचन तो होता है हर समाज के लिए और हर देश के लिए प्रवचन होता है। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजे। रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा, मेरे गुरुजी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा।